हम लोग पेपर 8 पढ़ रहे हैं और पेपर 8 जो है हम लोग का पुनः ध्यान देना है प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षण के तरीके, उसी को पढ़ रहे हैं। हम इससे पहले पेपर 1 पढ़ा शिक्षण के तरीके, है ना। उसमें हम लोग 1.2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कक्षा के वातावरण प्रबंधन। कक्षा में किस तरह का वातावरण, शांत वातावरण, हल्ला गुल्ला वातावरण है, डिस्ट्रैक्शन है, अलग तरह का है। तो कक्षा प्रबंधन कक्षा के व्यवसाय को क्या करता है, व्यवस्थित करने और संचालन करने की प्रक्रिया है। क्या है कक्षा प्रबंधन? कक्षा के व्यवसाय एक्टिविटीज व्यवस्थित करने और संचालन करने की प्रक्रिया है। इसमें इसे शिक्षक नियंत्रण के माध्यम से आदेश के संरक्षण के रूप में देखते हैं। हालांकि कक्षा प्रबंधन इससे कहीं अधिक है। इसमें कक्षा के वातावरण की स्थापना, रख रखाव भी शामिल है ताकि शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। ये बोला था सेवेज एंड सेवेज 2010 में, ये अपने परिभाषा दिया था। और प्रभावी कक्षा प्रबंधक व्यवस्थित सुरक्षित वातावरण बनाते हैं जहाँ छात्र महत्वपूर्ण और सहज महसूस करते हैं। इस प्रकार शिक्षण और सीखने का मंच तैयार करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए वे विभिन्न प्रकार की स्वतंत्र छोटी बड़ी समूह गतिविधियों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक रूप से कक्षा स्थान की व्यवस्था करते हैं। तो ये जान जाइए, शिक्षक के लिए कई कक्षा प्रबंधन रणनीतियाँ उपलब्ध हैं। इस पर 3 प्रबंधन दृष्टिकोण पर नज़र डालते हुए आरंभ करें। पहला क्या है? कक्षा प्रबंधन के 3 दृष्टिकोण निरंतरता का निर्माण करते हैं। पहला क्या है? आत्म अनुशासन, खुद को अनुशासन जरूरी है। हम दूसरे को बोलेंगे और अपने उसको ध्यान नहीं देंगे। दृष्टिकोण से एक चरम पर निर्देशात्मक दृष्टिकोण से विपरीत चरम पर विपरीत दृष्टिकोण तक आत्म अनुशासन। इसमें क्या होता है, सब लोग जानते हैं। आत्म अनुशासन दृष्टिकोण इस आधार पर बनाया गया है कि छात्र को खुद और दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए अपने व्यवहार को प्रतिबिंबित करने और विनियमित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, कक्षा प्रबंधन के लिए इसे डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति सम्मान मिलना चाहिए। जो पढ़ाएं उसमें वास्तविकता होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, स्वीकृति एक्सेप्टेंस होना चाहिए और इमोशनल अटैच सहानुभूति के स्वभाव को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है ताकि वे शिक्षक छात्र संबंध बना सके और स्थापित करे। ऐसा नहीं गए तुरंत पढ़ कर सुना कर चले आए। उससे पहले संवाद करेंगे, किसका तबीयत खराब है, कोई बच्चे खाया है कि नहीं, कोई किस तरह है। आने से पहले उसको वास्तविक मूड में लाना जरूरी रहता है। दूसरा है निर्देशात्मक दृष्टिकोण। शिक्षक जो हम अभी ऊपर भी पढ़े हैं कि शिक्षक जो कक्षा प्रबंधन के लिए निर्देशात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है, छात्रों की उनकी रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं को पूरा करने के लिए उच्च रुचि वाले पाठों में सक्रिय रूप में से संलग्न करके अधिकांश प्रबंधन समस्याओं को रोकते हैं। इससे क्या होता है, इस प्रकार छात्रों की कक्षा में उपस्थित होना, गतिविधि में सकारात्मक रूप से भाग लेना और अपने स्वयं के व्यवहारों को प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का है। विरक्त दृष्टिकोण, इसमें क्या होता है, कक्षा प्रबंधन के लिए विरक्त दृष्टिकोण कक्षा को विनियमित करने के लिए शिक्षक को पूर्ण उत्तरदायित्व देता है। शिक्षक कक्षा में छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट नियमों को एक सेट स्थापित और लागू करते हैं। क्योंकि कक्षा प्रबंधन के विरक्त दृष्टिकोण मॉडल शिक्षकों को दुर्व्यवहार से बलपूर्वक और शीघ्रता से निपटने की शक्ति देते हैं। उन्हें शक्ति प्रणालियों के रूप में देखा जा सकता है। यह दृष्टिकोण शायद आज के स्कूलों में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कक्षा प्रबंधन रणनीति। इसमें क्या है, डेडिस्ट दृष्टिकोण की
वकालत ली और मार्लिन केंटर 1976 ने अपने मुखर अनुशासन मॉडल में और बीएफ स्किनर 1968-1971 के व्यवहार संशोधन पर अपने शोध में की है। इसमें क्या बोला है? प्रभावी कक्षा प्रबंधन के 5 घटक है जो छात्र को सीखने और लुभाने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त मजबूत संरचना स्थापित करते हैं। 5 प्रबंधन क्या क्या ये ध्यान जान जाइए। छात्रों को साथ प्रभावी कामकाजी संबंध विकसित करना, फंक्शनल रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, इफेक्टिव एंड फंक्शनल। छात्रों के साथ प्रभावी एंड कामकाजी संबंध विकसित करना होगा। दूसरा है आपकी कक्षा में शिक्षण कैसे लागू होता है, इस पर छात्रों को प्रशिक्षण देना, ये जरूरी है। आपकी कक्षा में शिक्षण कैसे लागू होता है। इसके अलावा है समय की सुरक्षा का लाभ उठाना। समय जो बड़ा बलवान होता है उसमें किस तरह सुरक्षा का लाभ उठाया जाता है, इस पर भी चर्चा करना। इसके अलावा है अच्छी तरह से लिखी हुई पाठ्य योजना में छात्र के व्यवहारों का अनुमान लगाना। और क्या है लास्ट में, छात्रों को सीखने को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को मानक स्थापित करना। ये सारे के सारे जो है तरीके हैं जिससे कि जो है हम कक्षा के वातावरण को प्रबंध कर सकते हैं। तो हम लोग ने अभी जाना कक्षा के वातावरण प्रबंध किस तरह हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम 1.3 पढ़ेंगे।